अच्छा, खान साहब ने साफियों से बात करते हुए एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जो पार्टी में ग्रुपिंग है इसको खत्म करें, अगर मुझे पता चला ग्रुपिंग हो रही है तो मैं खुद एक्शन लूंगा। ये कौन सी ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के में अंदर ग्रुपिंग है या वफाकी हुकूमत अपोजिशन में ग्रुपिंग है? ये कौन सी ग्रुपिंग है सर, और ये खत्म हो रही है या अभी नहीं खत्म होते नहीं दिखाई देती खान साहब के इस बयान के बाद? नहीं देखिए, खान साहब तो हमारा सब कुछ है, मतलब ये उसकी वजह से ये सारी हमारी जो इस वक्त हम डिस्पोजिशन पे हैं, अल्लाह ने दी है और खान साहब ने दी है। और उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज्यादा मुसद्दिका होती है, क्योंकि वो तो लीडर है, उसको पता चल जाता है कि किधर क्या हो रहा है। तो उसने बिल्कुल सही मैसेज है। इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त पार्टी में अगर किसी मतलब आपका लीडर जेल में है, वो मुश्किल में है, उसके जो उसका नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसकी कि अपनी जाती एजेंडे और अपनी जाती ख्वाहिशात और मुझे किसी को होता मिले, किसी को कोई मिले, अगर कोई इस किस्म की करते हैं तो हम। सर ये क्या ग्रुपिंग है? ये कौन सी ग्रुपिंग है? किस बेसिस पे ग्रुपिंग है, अगर ग्रुपिंग है तो? ये खान साहब किस ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, पोलिटिकल पार्टी में देखिए तमाम पोलिटिकल पार्टी में होती है, लॉबिंग भी होती है, ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन इस वक्त हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खुद पता है, मैं उसमें क्यों जाती हूँ करूँ, लेकिन जो इस वक्त हमें जरूरत है कि एक बड़े मकसद के लिए हम जो है ना अपना इत्तेफाक को सामने रखें और आगे बढ़े। खान साहब ने जो कहा है हम इसको एंडोर्स करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे भाई जो है ना इस किस्म के मामलात में है वो अपना रिव्यू में वही मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ऐसे से आपसे समझना चाह रही हूँ कि ग्रुपिंग किस बयान पे, क्योंकि आपकी तो एक ही पॉलिसी है ना कि भाई केपी में गवर्नमेंट करनी है, विफाक में ऑपोजिशन करनी है, खान साहब को बाहर लेके आना है, मैंडेट को अपने रिस्टोर करवाना है। तो फिर ये ग्रुपिंग कहाँ से आ रही है? कुछ लोगों के क्या कुछ और इंटरेस्ट है, कुछ और उनकी प्रायोरिटीज है? देखिए, मैं कुछ चीजें थी मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकता, लेकिन खान तो आपको पता है जब लीडर होता है उसको पता चल जाता है कि उसके साथ लीडर उसका क्या करता है। उनको इंफॉर्मेशन ज्यादा है मुझसे, तो उसने जो इशारा दिया वो इशारा दिया है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। और ये इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है कि हम जो आगे बढ़े, क्योंकि देखें इस वक्त इमरान खान, तहरीक इंसाफ या हमारी हम सब जो है ना, ये बात की बात है, इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, यदि आप देख रहे कि इस वक्त तो मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, स्पेसिफिक्स में ना जाए, मैं आगे चली जाऊंगी इस सवाल से। बस मुझे बता दीजिए, ये विफाक की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं या ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? बस ये बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर जगह मसाइल है, हमारे सूबों के भी मसाइल है, वफाक में भी मसाइल है, और पोलिटिकल पार्टी में होती रहती है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, होती रहती है। लेकिन खान साहब ने जो बात नहीं है, इस वक्त आपस में झगड़ों की जरूरत नहीं है, और इस वक्त जो है ना आपस में औहदों के लिए लॉबिंग की जरूरत है। इस वक्त मकसद की जरूरत है कि इस मुल्क को एक सॉवरेन पाकिस्तान होना चाहिए, इस मुल्क को जो है ना आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो उसने ठीक कहा है कि इस वक्त अगर किसी की जाति एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ मसाइल है उसको खत्म करें, एक मुल्क जो पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान हो जहाँ कानून के हुक्म। सही। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब ने बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आप लोगों की एक और मीटिंग होने वाली है। आपके साथ तो मुलाकात नहीं हुई, शहबाज शरीफ साहब से हो गई, मोहसिन नकवी साहब से हो गई। शहबाज साहब अपनी मैसेजिंग कर रहे होंगे, मोहसिन नकवी साहब अपने हिसाब से बातचीत कर रहे होंगे। आपकी मुलाकात कहाँ रह गई है? मौलाना साहब कहीं झुकाव उनका हुकूमत की तरफ ना हो जाए, आपके साथ हैंड ना हो जाए? नहीं, देखिए हमारा उसके ऊपर इत्मीनान है, मेरा राबिता है उनके साथ, मैं बिल्कुल, और इनके बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। हमारे और भी जो हमारे आपस में जो नाम एजेंडा भी फेक करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और मुझे पता है कि हुकूमत बड़ी परेशान है कि वो चाह रहे हैं कि साहब जो है कि अलायंस ना हो, लेकिन हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर वो मकसद ये है कि ये मुल्क जो है ना जिस तरह चलाया जा रहा है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस मुल्क में कानून की बुराई हो, जब इस मुल्क में सही मानों में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम क्या समझते हैं कि तमाम इदारे जो है ना वो अपने आईनी हदूद के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही। तो ये तो मौलाना साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आप उनको कायल नहीं कर पाए अभी तक। मुलाकातें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों के ऊपर शायद डेडलॉक है, और लगता है कि इस वक्त इशू वाइज सर आपके ज्यादा करीब है, लेकिन हुकूमत के उतने करीब नहीं है अगर उनके बात सुन लें। लेकिन आप अभी तक कायल नहीं कर पाए हैं, कहाँ रुका हुआ मामला? और कोई नहीं है, इंशाल्लाह आपको ब्रेक मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें। हौसले से हम एक एक कदम और एक पॉइंट पे बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात से आगे बढ़े, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है।
जो है कौन को मायूस नहीं। सो ये भी मुमकिन है कि आपके उस इत्तेहाद के अंदर मौलाना साहब और उनकी जमात बाज़ाब्ता तौर पे इत्तेहादी बन जाए, या ये वो बात की बात है, अभी सिर्फ असूली तौर पे फिलहाल आप चाह रहे हैं कि अलाइन कर जाए? नहीं, ये बात की बात है, क्योंकि मैं अभी चीजें मैच्योर नहीं हुई कि मैं सोचूं वो करूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा इलाज बना लेंगे, हम और भी बातों को अपने साथ लेके जाएंगे। और जीडीए के साथ मामला कहां तक पहुंचे हैं कैसर साहब, असद कैसर साहब? जीडीए के साथ भी मुलाकातें कर रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल, उनके साथ हमारी लोकल जो सूबाई तंजीमें वो इंगेज है, और हमने इसकी जिम्मेदारी दी थी मेंगल साहब को। वो उसकी बीमारी हो गई है तो वो बाहर चले गए हैं, वो पूरी वो ईद में आ जाएंगे, क्योंकि वो इसको डील कर रहे हैं, मीडिया के साथ राब्ते में है। और मैं भी इंशाल्लाह ईद के बाद कराची जाऊंगा, हम कोयटा भी जाएंगे, वहाँ चमन में जलसा करेंगे, इसके बाद जो है कराची जाएंगे, तो जीडीए को भी इंशाल्लाह कोशिश करते करते साथ देंगे। बहुत सारे इश्यूज तो हुकूमत आपको वैसे ही प्लेट पे रखकर दे रही है, ऑपोजिशन का तो काम है कि भाई उन इश्यूज के ऊपर मामला जो है उसको करे, अपनी पॉलिटिक्स करे, लेकिन लार्जर गेम इस वक्त है क्या असद कैसर साहब? विफाक के अंदर भी आप ऑपोजिशन में हैं, केपी में आप हुकूमत में हैं, खान साहब के केसेस चल रहे हैं, उसमें पेशरफ्त हो रही है साथ साथ, तो बस अभी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑपोजिशन होगी, क्योंकि कोई स्ट्रीट मूवमेंट की तो ना जगह नजर आ रही है ना गुंजाइश नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, सबसे पहले दफा पंजाब में जो है एक बर्दारी की लहर उठी है, और ये बहुत खुशाइंद है जो इस वक्त जुडिशरी में एक उठान आया हुआ है, एक एहसास उभर रहा है, और जिस तरह जुडिशरी को ये धमका रहे हैं, जो सरगोदा में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, जो चीजें हो रही है, तो हमें बड़ी उम्मीदें नजर आ रही है। अभी ये रोल हमेशा नहीं रह सकता। अभी जो है ना, इस मुल्क की आवाम भी बाशूर हो चुकी है, हमारे इंडिया के अंदर भी एक ताकत, और मैं अपनी जो वकलात तंजीमें हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सियासत, अपनी जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो वकला बिरादरी की, उसको पीछे रख के मुल्क के लिए सोचे। मुल्क के लिए जरूरत इसे है कि आप जुडिशरी के पीछे खड़े हो। अगर हमारी वकला इस वक्त अपनी जुडिशरी के पीछे खड़े नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा तारीखी खंड होगा। मुझे उम्मीद है कि पंजाब में इस वक्त जो है ना, एक जो होप का बुत है वो टूटता जा रहा है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम फैसलाबाद में भी जलसा करेंगे, लाहौर में भी हम जलसा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, पूरे मुल्क में करेंगे। ये बजट होने दें, आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी जो है ना मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान। लेकिन वो जलसों के हद तक होगी ना, क्योंकि आप पहले कह रहे थे कि छोटी ईद के बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि बड़ी ईद के बाद बाहर उनके आने का इम्कान है बाहर आने का, आपको लग रहा है? देखिए, लोग केसेस में कोई जान नहीं है, ये जो जितना करे, जितने केसेस डाल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो इनको लित्र पड़ेगी, ये जो है ना उसमें जीत पार होंगे। इनकी जो है पब्लिक में इनकी कोई इज्जत खत्म होती जा रही है, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। नो हुकूमतों की, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो सब जो है ना उन्होंने अपनी इज्जत स्टैक रखी हुई है। इमरान खान को अभी लंबा अरसा, मैं इतना आपको कह सकता हूँ, कब होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन लंबा अरसा जो है इमरान खान को ये जेल में नहीं रख सकते। मैं अब यकीन रखे इसी गर्मियों में इंशाल्लाह इमरान खान बाहर निकलेगा इंशाल्लाह।